राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। मार्गशीर्ष मास में आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक और लीला की कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक संत और शिकारी की कहानी है। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का हर समय ध्यान और भजन करते रहते थे। उन संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। उन संत ने उस शिकारी जिसका नाम किरात था उससे पूछा कि भैया, पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। तो किरात ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है और आपके शिकार का नाम क्या है। हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूँ। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊँ। फिर भी संत उसे कहते हैं कि मेरे शिकार का नाम है। वो दिखने में बड़ा ही सुंदर है, सांवला सलोना है। उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत रोने लगे। किरात बोला कि बाबा, आप क्यों रोते हो। मैं आपके शिकार को जब तक नहीं पकड़ लूँगा तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास भी नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया और वहीं पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा वह बैठ गया वहाँ जाकर। अब एक दिन बीत गया। वो पूरा दिन भूखा प्यासा रहा। दूसरा दिन भी बीत गया और फिर इसी तरह तीसरा दिन भी बीत गया। भूखे प्यासे उस किरात शिकारी को नींद भी आने लगी। अब हमारे सांवले सलोने बाके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उस शिकारी के भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते हुए आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो वह तुरंत नींद से उठा और उन सांवले सलोने भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उन्हें शिकार के जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे उन संत की कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा, बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा कि बाबा, मैं आपका शिकार लेकर आया हूँ, बड़ी मुश्किल से मिला है। संत की होश उड़ गए। संत उस शिकारी किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं कि मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब
3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना रह नहीं पाया। मैं तो अपने भक्तों की भक्ति के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने उन दोनों को खूब दर्शन दिए और फिर वहाँ से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी एक संत और शिकारी की कथा, कैसे भगवान उस शिकारी की भक्ति पर रीझ गए। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।